Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this class, we are going to study chapter number 8 of our Naveen Pallav book, कक्षा 4 और पाठ का नाम है जब पेड़ बोला धन्यवाद। यह एक पर्यावरण कथा है। तो आइए बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 8 जब पेड़ बोला धन्यवाद। यह एक पर्यावरण संबंधित कथा है। इस पर्यावरण कथा में बच्चे पेड़ को कटने से बचाते हैं। तो बच्चों इस पाठ में एक सेब का पेड़ होता है जिसको कटने से बचाने के लिए बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं। ठीक है, और इस पाठ में हमें प्रकृति की रक्षा करना यह संदेश दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कश्मीर के एक गांव के बाहर सेब का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर बहुत ही मीठे सेब उगते थे। तो यह कहानी कश्मीर के एक गांव की है, जहां गांव के बाहर एक सेब का बहुत ही बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। उस पर बहुत ही मीठे सेब उगते थे। तो बच्चों वो जो पेड़ था, जो सेब का पेड़, उस पर बहुत ही मीठे मीठे सेब के फल लगते थे। गांव के सभी लोग उस पेड़ का बहुत ध्यान रखते थे। तो क्योंकि वह पेड़ सबको मीठे मीठे फल प्रदान करता था, तो सभी लोग उस पेड़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे, उसकी पूरी देखरेख किया करते थे। बच्चे पेड़ के नीचे आकर खेलते थे। बड़े मिलकर सेब तोड़ते थे और आपस में बांट लेते थे। तो वो जो सेब का पेड़ था उसके नीचे रोज आकर बच्चे खेला करते थे, और जो बड़े लोग होते थे परिवार के, वो लोग आते थे, वहां सेब के पेड़ से सेब तोड़ते थे और आपस में उनको बांट लिया करते थे। पेड़ पर इतने सारे सेब लगते थे कि सबके हिस्से में काफी सेब आ जाते थे। तो क्योंकि वह सेब का पेड़ इतना घना था कि उस पर इतने अच्छे और मीठे मीठे बहुत सारे सेब लगते थे, जिससे कि जब वे लोग आपस में बांटते थे तो वो इतने सेब होते थे, काफी थे, कि सब लोगों को आपस में बांटने में कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर सेबों को सब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। और सभी लोग, केवल ऐसा नहीं है कि सेब को केवल वो फल के रूप में खाते थे, बल्कि सभी लोग अलग अलग तरीके से उस सेब का प्रयोग किया करते थे। सेब का जूस, सेब की आइसक्रीम, सेब की सब्जी, सेब का सलाद, क्या क्या नहीं बनता था वहां। तो जो कश्मीर के वहां के जो लोग थे, वो जब वापस वहां पर आकर पेड़ से अलग अलग सभी लोग जब सेब बांट लिया करते थे, तो कोई तो व्यक्ति घर ले जाकर सेब का सलाद खाता था, तो कोई सेब की आइसक्रीम बना लिया करता था, तो कोई सेब का जूस बना लेते थे, और कोई व्यक्ति सेब की सब्जी। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से जैसे उनकी मर्जी करती थी वह सब सेब का प्रयोग किया करते थे। एक दिन शहर से एक बड़े अधिकारी गांव में आए। उन्होंने सबको बताया कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए वहां रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बेटा एक दिन क्या होता है, एक बड़ा अधिकारी आता है। ठीक है, एक बड़ा अधिकारी आता है शहर से गांव को। ठीक है, और वो आकर बताता है कि इस गांव को शहर से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। तो सारे गांव वाले बहुत खुश हुए कि अब वहां पर रेलवे लाइन बिछ जाएगी और उन्हें शहर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी तक शहर जाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी।
रेलगाड़ी के आ जाने से उनकी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अभी तक वहां के जो सभी गांव वाले थे वो बहुत परेशान हुआ करते थे। अगर किसी भी व्यक्ति को शहर जाना होता था तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अब ये बात सुनकर कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। वे सब यही सोच रहे थे, सभी खुशी के मारे इससे केवल इसी बात को सोच रहे थे कि अब हम आसानी से शहर जा सकेंगे, अब हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर अधिकारी ने गांव वालों को नक्शा दिखाया। अब जहां पर रेलवे लाइन बिछनी थी वहां का जो नक्शा बना हुआ था, अधिकारी ने सभी को वह नक्शा दिखाया। उसमें यह बताया गया था कि रेलवे लाइन गांव के कौन से हिस्से से होकर जाएगी। तो वो जो नक्शा था उसे देखकर यह पता चलता था कि ये जो रेलवे लाइन है कहां पर बिछेगी और रास्ते में कौन कौन सी चीजें रेलवे लाइन की वजह से हटानी पड़ेंगी। सबने देखा कि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए सेब के पेड़ को काटना पड़ेगा। पेड़ बिल्कुल रेलवे लाइन के रास्ते में आ रहा था। सब उदास हो गए। तो जब अधिकारी ने उनको नक्शा दिखाया रेलवे लाइन का तो सबने देखा कि जो रेलवे लाइन जहां बिछने वाली थी वहां उस रास्ते में जो उनका प्यारा सेब का पेड़ था उसको वहां से हटना होगा। तो सब लोग ये जानकर कि इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए सेब के पेड़ को यहां से हटना होगा तो सभी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। अधिकारी चले गए। वे कहकर गए थे कि ठीक 15 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। उस दिन शाम को गांव में सब बड़े इकट्ठे हुए। कुछ लोगों का कहना था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो जब सभी लोगों को ये बात का पता लगा कि रेलवे लाइन के बिछने में उस सेब के पेड़ को कटना होगा तो सभी लोग बहुत निराश हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद अधिकारी ऐसा नक्शा दिखाकर पूरी बात बताकर वहां से वापस अपने शहर चले गए। तो और वो बोलकर गए थे कि अधिकारी कि 15 दिन के बाद यहाँ पर रेलवे लाइन बिछने का काम शुरू हो जाएगा। उस दिन सब लोग बहुत ही परेशान थे गांव के। तो उन लोगों ने क्या किया, जो गांव के जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी बड़े और समझदार लोग थे, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। ठीक है, कि अब क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो सब काफी लोग उसमें से ऐसे थे जिन्होंने बोला कि इस सेब के पेड़ को नहीं कटना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि रेलवे लाइन ज्यादा फायदेमंद होगी। अब कुछ लोग, हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि सब लोग एक बात को मान लें। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि सेब के पेड़ को नहीं कटना चाहिए, उसका बहुत उपयोग है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बोल रहे थे कि रेलवे लाइन ज्यादा फायदेमंद है, यह हमें गांव को शहर से जोड़ेगी। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद सभी बड़ों ने मान लिया कि गांव की तरक्की के लिए पेड़ को काटना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर तक वे सब बड़े लोग बैठे, सब आपस में बातचीत कर रहे थे और आखिर में सब लोगों ने सोच विचार कर एक बात के निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस गांव के लिए रेलवे लाइन बिछाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोगों ने सोच विचार के बाद सभी बड़ों ने मान लिया। सभी लोगों ने इस बात को मान लिया कि गांव की अगर तरक्की करनी है तो इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। जब बच्चों ने यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी हो गए। लेकिन यहाँ बच्चों ने तो मान लिया, लेकिन यहाँ बड़ों ने तो मान ली इस बात, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उन्होंने जैसे ही सुना कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमारे सेब के पेड़ को कटना होगा तो वे सब बहुत दुखी हो गए।
उन्होंने भी एक सभा बुलाई। उन्होंने भी क्या किया, अपने सारे दोस्तों ने एक सभा बुलाई। उसमें निर्णय लिया कि किसी ना किसी तरह पेड़ को बचाना ही होगा। अब जो बच्चे थे उन लोगों ने एक फैसला लिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह पेड़ यहां से ना हटे, इसको काटना ना पड़े। हम इस पेड़ को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्यों ना पेड़ को यहां से हटाकर कहीं और लगा दिया जाए, वे एक साथ बोले। तो वो जो बच्चे थे उन्होंने एक सभा बुलाई थी और सब ने बोला था कि हम इस सेब के पेड़ को नहीं कटने देंगे, इसको कटने से रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सोचने के बाद उन्होंने एक बात बोली, सभी ने मिलकर एक बात बोली, क्यों ना पेड़ को यहां से हटाकर कहीं और लगा दिया जाए। वे सब साथ में बोले, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं, इस पेड़ को यहां से हटा लेते हैं और कहीं और जाकर इसको लगा देते हैं। फिर सारे बच्चे हाथों में छोटे छोटे औजार लेकर पेड़ के चारों ओर इकट्ठे हुए। तो ऐसा बोलने के बाद सभी बच्चे थोड़ी देर के बाद सभी छोटे छोटे औजार लेकर, अपने हाथों में औजार लेकर वहां पेड़ के आसपास इकट्ठे हो गए। वे उसे जड़ों सहित खोदकर निकालना चाहते थे। अब बच्चों की सोच क्या थी कि हम जड़ समेत इस सेब के पेड़ को यहां से हटा देंगे और कहीं और जाकर इसको लगा देंगे। जब बड़े लोगों ने बच्चों की लगन को देखा तो वे भी अपने औजारों के साथ वहां आ गए। अब बड़े लोग, उनके भी मन में था कि इस सेब के पेड़ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन सब लोगों ने क्या किया, वे सब भी अपने बच्चों को देखकर कि हमारे बच्चे पेड़ को बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़े लोग भी प्रेरित हो गए इस बात से। उन लोगों ने कहा हम सब भी पेड़ को हटाने में बच्चों की सहायता करेंगे। तो वे सब लोग भी अपने अपने औजार लेकर वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर पेड़ को बाहर निकाला। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पेड़ की जड़ों को नुकसान ना हो। तो सब लोगों ने, बड़ों ने, बच्चों ने, सबने मिलकर उस पेड़ को हटाने के लिए पूरी मेहनत करी और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जब इस पेड़ को यहां से निकाला जाए तो इसकी जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गांव की सबसे बड़ी और मजबूत गाड़ी को वहां ले आया गया। सबने मिलकर पेड़ को धीरे से गाड़ी में रखा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो पेड़ बहुत भारी था तो कोई व्यक्ति उसको उठाकर तो दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता था। तो उन्होंने गांव की सबसे बड़ी और मजबूत गाड़ी को वहां ले आए। ठीक है, और सबने मिलकर पेड़ को धीरे से गाड़ी में रख दिया था। फिर वे उसे कुछ दूर एक टीले पर ले गए। वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और पेड़ को वहां लगा दिया गया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, वो जो गांव वाले थे उन लोगों ने अब उस पेड़ को आराम से जड़ सहित उस गाड़ी में रख लिया और उसके बाद वह उस पेड़ को एक टीले पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके अंदर उस सेब के पेड़ को लगा दिया था। अगले कई दिनों तक उसका खास ध्यान रखा गया। अब क्योंकि पेड़ को दोबारा से नया बोया था, ठीक है, तो सभी लोगों ने मिलकर उस पेड़ का पूरा पूरा ध्यान रखा कि यह पहले की तरह फल फूल जाए। धीरे धीरे पेड़ में शक्ति आ गई और वह पहले जैसा मजबूत हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो गांव वाले और बच्चों की देखभाल से वह जो पेड़ था वो बहुत खुश था और धीरे धीरे उस पेड़ में शक्ति आ गई थी और वह फिर से वापस फलदार वृक्ष बन गया था। कुछ दिनों बाद गांव में रेलवे लाइन भी आ गई। अब गांव वाले रेल से बैठकर शहर जाते हैं
और पेड़ उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि कह रहा हो, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद वहां पर रेलवे लाइन का काम भी शुरू हो जाता है और सभी लोग, जब रेलवे लाइन वहां बन जाती है, सभी लोग गांव से शहर आसानी से जा रहे थे और रास्ते में जो पेड़ था, वो जो सेब का पेड़ था, वह उनको देखकर मुस्कुराता था, मानो कि कह रहा हो, धन्यवाद मुझको बचाने के लिए। मानो तो जब भी लोग हंसी खुशी रेलवे लाइन का प्रयोग करते हुए रेल पर बैठकर गांव से शहर जाते थे, तो सभी लोग उस मुस्कुराते हुए सेब के पेड़ को देखते थे और सेब के पेड़ को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हो उसको बचाने के लिए। सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। जीवन मूल्य। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि प्रकृति की रक्षा से ही मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। यानी अगर हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम सभी लोगों के लिए पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हमें हमेशा प्रकृति की हर चीज को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए और सभी चीजों का रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्रकृति की रक्षा ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। So chapter is over. Thank you all for watching this video.